गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, उसको मैं आपको शेयर करूँगी कि जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी और उस वक्त मैं भयंकर पेन से गुज़र रही थी और मैंने उसमें क्या किया है ना। देखो, जिस वक्त सोल की लेयर्स उतर रही होती है ना, भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है। जिनका भी अवेकनिंग हुआ है उन्हें पता ही है। तो भयंकर पीड़ा से जो है ना हमारा बॉडी गुजर रहा होता है। एक तरीके से कहा जाए तो उसी तरीके से होता है जैसे कि आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को आप अलग कर देते हो और उसके बाद जो रिकवरी होती है और आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसमें तो सिर्फ बॉडी ही पेन होता है, इसमें आप मानसिक रूप से हर तरीके से हिल जाते हो। तो बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट आप इसको कह सकते हो, इस तरीके की स्थिति होती है। और इसमें कोई दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। जिन्हें पता होगा, जो अवेकनिंग से गुजरे होंगे, उन्हें पता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन काम नहीं करती है या फिर हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती है ना। तो एक तरीके से आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है कि आप क्या करोगे इसमें, है ना। कोई आपका साथ भी देने वाला नहीं होता, आप बिल्कुल अकेले भी होते हो। जो कोई आपका सेवा कर सके या आपका देखभाल कर सके, ऐसा भी कोई पर्सन आपके पास नहीं होता है। या फिर होता भी है, करते भी हैं लोग, तो बहुत मिनिमम करते हैं और आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है देखभाल की उस वक्त। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आज मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी ना, तो उस वक्त तो मेरी ये हालत थी कि मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी। इधर हमारे जो पीरियड्स हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, मेरी जो साइकिल है वो भी गड़बड़ा गई थी और जो फ्लो है वो भी अधिक होने लगा था। तो आप समझो कि बॉडी में वीकनेस कितना अधिक था। तो वो भी समस्याएं औरतों के साथ होती है। फिर मेरे जो बाल है ना वो पैची हो के निकल रहे थे, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ होती थी वो बॉडी पेन की होती थी। भयंकर भयंकर पेन, और मतलब ऐसा लगता था कि क्या ही कर लिया जाए, इससे तो अच्छा भगवान उठा ही लेते तो अच्छा होता। मतलब नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं उस वक्त। और बॉडी पेन में आप ना दवाइयाँ भी नहीं ले सकते हो, वो काम ही नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती हैं, है ना। तो हाँ, मैंने क्या किया फाइनली वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि फिर मैंने उपाय किए बहुत सारे और कुछ उपाय मेरे सक्सेसफुल रहे हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो देखो, एक पौधा होता है हर श्रृंगार का, आप सबने सुना होगा। इसका जो फूल होता है बहुत सुगंधित होता है और रात में खिलता है, सुबह में इसके फूल झड़ जाते हैं। आप गूगल करोगे आपको सब पता चल जाएगा, है ना। अगर आप प्लांट के शौकीन हो तो भी आपको पता ही होगा। तो उसकी जो पत्तियां होती हैं ना, मैंने उसके काढ़े पिए हैं। तो उसमें आपको ना बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। तो उसको आप कर सकते हो। और देखो, इसमें है ना, आप अगर आपकी उम्र भी अधिक है, जैसे किसी किसी की अधिक उम्र में भी अवेकनिंग होती है ना, जैसे कि 40+ में भी या फिर 40 में भी किसी किसी की अवेकनिंग होती है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, उनकी अवेकनिंग जो है ना वो कभी कभी बहुत लेट से होती है और कभी कभी तो बहुत कम उम्र में भी हो जाती है। जैसे कि 20 मतलब 22, 25, 30 ये में भी हो जाती है और कभी कभी 40+ में भी होती है ना। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 40+ है, तो उस वक्त आपको शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब पर काम करती है ये दवाई, और रामबाण है, बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है ना। तो देखो, मैं ना इस पर मेरे बहुत सारे रिसर्च किए हैं, खाने पर, खास करके फूड पर। तो मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं और मैंने बहुत सारे फूड, हेल्दी फूड मैं बनाती हूँ। तो
इस पे मैं बहुत शोध हो चुका है मेरा। तो आप ये ट्राई करिए, है ना। जो हरसिंगार के जो पत्ती है, 2 पत्ती को आप उबालिए एक बार में और आधा कर लीजिए उसको। 1 कप पानी है, उबाल करके आधा कर लीजिए। मैं तो मिश्री वगैरह कुछ नहीं डालती थी, अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, बट मैं शुगर से बचती थी क्योंकि मुझे वेट गेन होने का डर लगता था। तो मैं कोई भी मीठी चीज़ से मतलब बचती थी। अच्छा, देखो मैं पहले ना दूध की बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थी, मैं दूध लिया करती थी, दही लिया करती थी। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई ना, तो फिर मैंने अपने आप ऑटोमेटिक ही मैंने दूध की सारी चीज़ों को बंद कर दिया था, है ना। सिर्फ सब्जियां मैं खाती थी, सूप लेती थी और अनाज में तरह तरह के अनाज खाया करती थी, अलग अलग तरह के। तो अच्छा, इसमें क्या है कि आप कभी कभी होता है ना कि आप चल फिर नहीं सकते हो, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि जो आजकल तो पाउच में बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, जैसे सूप की। देखो ये थोड़े दिनों के लिए है, जब आप ठीक हो जाओगे ना फिर तो आप अपना खुद से हेल्दी खाना खा ही सकते हो। लेकिन जब आप बिल्कुल लाचार होते हो ना, तब के लिए है ना। तो मैं ना मतलब जो हॉर्लिक्स है उसके और सूप है उसके छोटे छोटे पाउचेज है ना, वो मिलते हैं बाज़ार से। तो मैं एक बार इकट्ठा किसी से मंगा लेती थी और फ्रूट्स मंगा लेती थी। तो वो दिन में कई बार मैं ना हॉर्लिक्स के छोटे छोटे पाउच जो होते हैं 5-10 रुपए वाले, उसको मैं घोल के पिया करती थी। फिर कभी कभी मैं मैगी खा लिया करती थी, फिर कभी कभी ना मैं सूप पी लिया करती थी। और मैंने दूध की चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया और फ्रूट्स खाती थी। और चावल दाल तो जो भी आपके खाने हैं उसको तो आपको खाने ही है, दाल वगैरह तो आपको लेनी ही है। लेकिन इसके अलावे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो फिर से मतलब क्या बोला जाए उसको, रिकवर होती है, न्यू बर्थ होता है हमारे बॉडी का, तो है ना। तो एक तरीके से कहा जाए तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है ना वो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसे में आप लोग सोचोगे ना कि मतलब सिंपल खाना खा करके और हम लोग अपनी अवेकनिंग की जर्नी को पूरा कर लेंगे, तो बहुत डिले होगा, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, साथ में आपको बहुत सारी बीमारियां गिफ्ट में मिल जाएगी। तो ये सब आप लोग मत करो और हेल्दी खाना खाओ। और जितना हो सके, मैंने बताया ना, मैं ये थोड़े दिनों तक था ऐसा, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और जब तक ख़त्म हुई तब तक मैं ये पाउचेज है ना छोटे छोटे, वो अपने पास रखती थी। और जब मैं ठीक हो गई तो फिर तो मैं बहुत सारी सब्जियां मैं खुद ही मार्केट से जाकर ले आती हूँ हेल्दी। और अगर आप लोगों को और ज़्यादा हेल्दी रेसिपी जानने की ज़रूरत है, अगर जानना चाहते हो, अगर इंटरेस्ट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ है ना, वैसे मेरा एक चैनल भी है, लेकिन अब मैं उस पर वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कुछ हेल्दी रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं कैसे हेल्दी हूँ, एक भी बीमारियाँ मुझे नहीं है, और आपकी स्किन कैसे अच्छी रहेगी, आपकी हेयर कैसे अच्छे रहेंगे, और ऑल ओवर आप कैसे ब्यूटीफुल दिखोगे, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, अधिक उम्र होने के बावजूद। तो ये वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन का जब सोल जो है ना 5 डायमेंशन में एंटर कर जाता है तो ऑटोमेटिक रूप से वो खूबसूरत हो जाती है ना। लेकिन फिर भी बॉडी के लिए तो फूड ही चाहिए, है ना। तो वो फूड आप कैसे लोगे, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि खाना तो वही होता है, लेकिन लेने का जो तरीका होता है ना, उससे आपका ब्यूटी और उससे आपका हेल्थ जो है ना उस पर बहुत असर पड़ता है ना। तो मैं अपने बारे में कभी और बताऊंगी, है ना। आज फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।